हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस के ट्रांसफर सिस्टम इन इंडिया के कंसेप्ट कवर कर रहे हैं। इसके पहले भी अपन ने 4 to 5 वीडियो कंसेप्ट वाइज कवर किए हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और 25 क्वेश्चन यहाँ पे अपन कवर कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। इसके बाद अपन आज कंप्यूटर अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले 100 क्वेश्चंस जो मैं आफ्टरनून में पोस्ट करूंगा एंड उसके बाद जनवरी मंथ के बैंकिंग गवर्नर के करंट अफेयर्स भी पोस्ट करूंगा। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ फंड ट्रांसफर सिस्टम इन इंडिया। तो देखो ऑप्शन क्या है अपने पास, टू फैसिलिटेट सिक्योर एंड इफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर। सेकंड है टू प्रमोट कैश ट्रांजैक्शन। थर्ड है टू रेस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फोर्थ है टू स्लो डाउन बैंकिंग ऑपरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, टू फैसिलिटेट सिक्योर एंड इफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर। ओके, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस भी मैंने एक्सप्लेनेशंस भी दिया है नीचे कि ट्रांसफर सिस्टम लाइक आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई allow fast and secure for transfer, reducing their reliance on cash. Okay. Next, second, which organization regulate electronic fund transfer system in India? देखिए ऑप्शन है अपने पास आरबीआई, देन है सेबी, थर्ड है एनपीसीआई एंड फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आरबीआई। नेक्स्ट, थर्ड, व्हाट डज एनईएफटी स्टैंड फॉर। एनईएफटी मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओके। नेक्स्ट, फोर्थ, which transfer system in India is based on real time settlement। तो देखो ऑप्शन क्या है अपने पास, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है एंड यूपीएस। तो करेक्ट आंसर है आरटीजीएस। नेक्स्ट, फिफ्थ, व्हाट इज द मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट फॉर आरटीजीएस इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 1000, 10,000, 2 लाख, नो लिमिट। तो यहाँ पे 2 लाख मिनिमम ट्रांजैक्शन की लिमिट है आरटीजीएस के लिए। Next, sixth, which fund transfer system allows instant 24/7 money transfer even on bank holidays। देखो ऑप्शन है अपने पास एनईएफटी, सेकंड आरटीजीएस, थर्ड आईएमपीएस एंड ईसीएस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आईएमपीएस। ठीक है, आईएमपीएस का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ओके। नेक्स्ट, सेवंथ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। तो यूपीआई का फुल फॉर्म सभी को पता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट, 8, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप एंड ऑपरेट यूपीआई। तो देखो ऑप्शन है अपने पास रिजर्व बैंक इंडिया, सेकंड है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, थर्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड फोर्थ है एशियन डेवलप। तो करेक्ट आंसर है एनपीसीआई, मींस नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके। नेक्स्ट, नाइन्थ, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी एंड आरटीजीएस। ओके। तो देखो एनईएफटी एंड आरटीजीएस का मेन डिफरेंस है कि एनईएफटी प्रोसेस इन बैच व्हाइल आरटीजीएस इज रियल टाइम। ओके। देखो एनईएफटी प्रोसेस ट्रांजैक्शन इन बैच whereas आरटीजीएस सेटल फंड इमीडिएटली ऑन ग्रॉस बेसिस। नेक्स्ट, 10th, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूपीआई ओवर अदर ट्रांसफर सिस्टम। ठीक है, देखो तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास, नो नीड टू एंटर बैंक डिटेल फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। सेकंड है यूपीआई ट्रांजैक्शन आर ओनली फॉर लार्ज अमाउंट। सेकंड है यूपीआई रिक्वायर कैश डिपॉजिट टू फंक्शन एंड यूपीआई डज नॉट अलाउ मर्चेंट। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है, नो नीड टू एंटर बैंक डिटेल फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, 11th, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमपीएस। आईएमपीएस का फुल फॉर्म सभी को पता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। Next, 12th, what is the maximum amount that can be transferred via UPI per transaction। तो देखो ऑप्शन है अपने पास 10,000, 25,000, 1 lakh एंड 5 lakh। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 1 lakh। नेक्स्ट, 13, which payment system allows business to collect recurring payment automatically। रिकरिंग पेमेंट के लिए अपन यूपीआई ऑटो पे का यूज करते हैं अपन। नेक्स्ट, 14, what does ECS stands for in banking। ये भी सभी को पता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ओके। नेक्स्ट, 15, what is the primary benefit of RTGS over NEFT। तो आरटीजीएस जो होता है वो इंस्टेंट सेटलमेंट होता है विदाउट बैच प्रोसेसिंग। ओके।
नेक्स्ट 16, विच पेमेंट सिस्टम इज बेस्ड फॉर स्मॉल इंस्टेंस ट्रांजैक्शन। तो देखो ऑप्शन है अपने पास एनईएफटी, सेकंड आरटीजीएस, थर्ड आईएमपीएस एंड फोर्थ ईसीएस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आईएमपीएस। ओके, नेक्स्ट 17, विच व्हाट टेक्नोलॉजी इनेबल यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो देखो ऑप्शन है मेरे पास ब्लॉकचेन, से सेकंड है आधार बेस्ड पेमेंट, थर्ड है इमीडिएट पेमेंट सर्विस एंड फोर्थ है नन ऑफ द। तो व्हाट टेक्नोलॉजी यूपीआई में होती है आईएमपीएस। ओके, रियल टाइम बेंचमार्क। नेक्स्ट 18, व्हाट इज वीपीए इन यूपीआई। तो वीपीए मतलब होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। जो सेकंड है यहाँ पे वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, बराबर, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है जो बैंक डिटेल में ट्रांसफर करने में काम में आता है। ओके, नेक्स्ट 19, व्हाट इज द की सिक्योरिटी फीचर ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो देखिए ऑप्शन से अपने पास ट्रांजैक्शन रिक्वायर ओटीपी ऑथेंटिकेशन ओनली, सेकंड है ट्रांजैक्शन रिक्वायर यूपीआई पिन फॉर ऑथराइजेशन, सेकंड है ट्रांजैक्शन रिक्वायर बैंक विजिट एंड फोर्थ है नो सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे सेकंड जो है ट्रांजैक्शन रिक्वायर यूपीआई पिन फॉर ऑथराइजेशन। ओके, नेक्स्ट 20, what is the maximum amount transferable through IMPS per transaction। तो देखो ऑप्शन है अपने पास 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 5,000। तो मैक्सिमम IMPS के थ्रू अपन 2 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 21, विच ट्रांसफर सिस्टम डज नॉट वर्क ऑन बैंकिंग हॉलीडे। देखो ऑप्शन है अपने पास यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस एंड एमपीएस। तो आंसर है आरटीजीएस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, आरटीजीएस ऑपरेटेड ओनली ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स ऑन वर्किंग डे, बट फ्रॉम डिसम्बर 2000 आरटीजीएस बिकम अवेलेबल 24/7। नेक्स्ट 22, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एनएसीएच सिस्टम। ओके, तो देखो ऑप्शन क्या है अपने पास, इमीडिएट मनी ट्रांसफर, सेकंड है बल्क पेमेंट लाइक सैलरी, पेंशन एंड ईएमआई कलेक्शन, थर्ड है लार्ज वैल्यू कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन एंड फोर्थ है इंटरबैंक सेटलमेंट। तो करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पे बल्क पेमेंट लाइक सैलरी, पेंशन एंड ईएमआई। देखो एनएसीएच मतलब होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ओके, is used for recurring and bulk payment like salary, pension and EMI deductions. Next 23, what is the biggest advantage of using the Bharat Bill Payment Service BBPS। तो देखो ऑप्शन क्या है अपने पास, it allows payment multiple bill through single platform, second है it is only for government payment, third है it replace IMPS and UPI and fourth है it require visiting a branch। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, इट अलाउस पेमेंट ऑफ मल्टीपल बी थ्रू सिंगल पेमेंट। देखो BBPS is integrated system in enabling bill payment, loan repayment and other service through the various channel. Okay, next 24, what happens if UPI transaction fail but amount is deducted। तो देखो ऑप्शन क्या है अपने पास, द अमाउंट इज लॉस्ट परमानेंटली, सेकंड है द बैंक ऑटोमेटिकली रिफंड द अमाउंट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, सेकंड है द यूजर मस्ट विजिट बैंक ब्रांच फॉर रिफंड एंड सेकंड है द बैंक डिले फॉर रिफंड इमीडिएटली। देखो तो सेकंड जो है बैंक ऑटोमेटिकली रिफंड द अमाउंट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। देखिए यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल्स बट फंड्स आर डेबिटेड, द अमाउंट इज ऑटोमेटिकली रिवर्स विद इन आवर्स और फ्यू डेज। Next 25, what is the primary role of NPCI in India payment ecosystem। तो देखो ऑप्शन क्या है अपने पास, to oversee credit rating of bank, second है to develop and manage retail payment and settlement system, third है to set interest rate for financial institution and fourth है to regulate stock market transaction। तो सेकंड जो है to develop and manage retail payment settlement, ये क्या है NPCI का इकोसिस्टम प्राइमरी रोल। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन बैंकिंग अवेयरनेस का एमसीक्यूज पढ़ेंगे। जनवरी 25 में जो भी करंट अफेयर्स है बैंकिंग अवेयरनेस के वो आज अपन यहाँ पे कवर करेंगे, सिर्फ जनवरी के। एंड उसके अपन यहाँ पे
दिसंबर नवंबर ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे। मिनिमम लास्ट 5-6 मंथ का अपन बैंकिंग अवेयरनेस का करंट अफेयर्स करेंगे, ताकि बैंकिंग अवेयरनेस के कोई भी क्वेश्चन आते हैं या फिर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं तो दोनों उसमें क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।